व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़्ल व करम है कि हम रमज़ान अल मुबारक की इन सईद सातों के अंदर उसके ज़िक्र के लिए, उसके दीन की फ़िक्र के लिए यहाँ जमा हुए। अल्लाह जल्ल मजदहू हमारी ये हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से हमने निज़ाम की तब्दीली की जद्दोजहद का आगाज़ किया है और मुतबादल निज़ाम को निज़ाम मुस्तफ़ा के उन्वान से कौम के सामने पेश कर रहे हैं। और इस निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के उन्वान से एक भरपूर जिद्दोजहद करने का फ़ैसला किया है। पिछले दर्स में और उससे पहले ये बात आपके सामने वाज़े कर दी गई थी कि दर हकीकत मौजूद निज़ाम, जो सियासी निज़ाम हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये सरमायादाराना है और मुआशरा भी सरमायादारियत की लपेट में है। तो गोया मईशत और सियासत पर सरमायादारियत का मुकम्मल कंट्रोल है। यही वजह है कि मुआशरा किसी भी लिहाज से तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। मुआशरे के तनज़्ज़ुल की बहुत सारी वजूहात हैं और होंगी, लेकिन हमारे मौजू से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं उन पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो हमें तीन चीज़ें मुआशरे के अंदर ऐसी नज़र आ रही हैं जिनकी वजह से मुआशरा ज़ुबूं हाली का शिकार है, मुआशरा तनज़्ज़ुल की तरफ गामज़न है, मुआशरा तरक्की नहीं पा रहा। और वो तीन चीज़ें गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई, ये तीन चीज़ें हैं जो इस मुआशरे में दिन ब दिन फ़रोग़ पा रही है, बढ़ती जा रही है और इनके बढ़ने से मुआशरे के अंदर लातादाद खराबियाँ पैदा हो रही हैं। जराइम की शरह इन्हीं की वजह से बढ़ रही है, मईशत इन्हीं की वजह से कमज़ोर हो रही है। लिहाजा इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर बात करना लाजिम है और इस बात की खोज लगाना भी ज़रूरी है कि ये गुर्बत, ये महंगाई, ये बेरोज़गारी
क्यों पैदा हो रही है, क्यों बढ़ रही है, ताकि उसका कोई हल निकाला जा सके, उसका कोई सद्देबाब किया जा सके और माशरे के अंदर खुशहाली आए, मईशत तरक्की करे और लोगों को जराइम से बाज रहने का मौका मिले। आज जराइम के इर्तिकाब के मौके मिल रहे हैं। तो अगर मुआशरे के अंदर जराइम के इर्तिकाब का मौका ना रहे या कम हो जाए तो मुआशरे पुरअमन हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। वहां पे आदिलाना निज़ाम कायम हो जाता है, अदालतें भी आज़ाद हो जाती हैं, अदल करने लगती हैं। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि जिस तेज़ी के साथ गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, उसी तेज़ी के साथ जराइम की शरह भी बढ़ रही है और उसी तेज़ी से मईशत भी तबाह हो रही है। और ये सब चीज़ें इस बात की खुली निशानी है कि मुआशरा तबाह हो रहा है, इंसानियत तबाह हो रही है। दोस्तान मोहतरम, निज़ाम मईशत जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो सरमायादारियत और उसके पैरेलल हम इस्लामी मईशत को भी डिस्कस करेंगे, ताकि इस मौजूदा मुआशरे के अंदर अवामुन नास के सामने भी और खवास के सामने भी एक ऐसा नक्शा रख दिया जाए जिससे यह बात अज़हरुम मिन अश-शम्स हो जाए कि इस मौजूदा निज़ाम के अंदर क्या क्या खराबियां हैं और इन खराबियों को दूर करने का, इनके तदारुक का क्या तरीका है, ताकि मुतबादल निज़ाम के तौर पे अगर कौम निज़ाम मुस्तफ़ा को अपनाना चाहे तो उसे मालूम हो कि निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है। लिहाजा हमने इन दोनों चीज़ों को पैरेलल बयान करने के लिए अपनी हिकमत अमली वज़ा की है। याद रखें कि सरमायादारियत चूंकि हमारी आंखों के सामने घूम फिर रही है, पूरी दुनिया के अंदर हर शख्स देख रहा है, इसका मकरूह चेहरा सबके सामने आया है, दलाइल की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद हम इसके चेहरे से नकाब उल्टेंगे। और दूसरी तरफ इस्लामी मईशत जिसे हमने निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम दिया है, अगरचे वो बिला शक्को शुबा हक पर मबनी बात है, तजर्बा शुदा बात है, मुसद्दिका बात है और खालिक़े कायनात की तरफ से वही शुदा है, किसी इंसान का मफरूजे पे मबनी कोई जारी करदा निज़ाम नहीं है। अगर ये किसी शख्स का खुद तराशीदा निज़ाम होता तो शायद हम इस पे इतना जोर ना देते, हम इसकी तरफ तवज्जो ना करते, इसे वाहिद मुतबादिल आदिलाना निज़ाम करार ना देते। लेकिन इसको वाहिद मुतबादिल आदिलाना निज़ाम करार देने की वजह यह है कि यह उस सच्चे रब्बे कायनात की तरफ से है जो इस पूरी कायनात का बशमूल हमारे खालिक व मालिक है, हाकिम है, इलाहा है, रब है। और उसने वही की उन बरगजीदा हस्तियों की तरफ जिन्हें हम अंबिया और रुसल कहते हैं, और अपने अपने अदवार में उनकी सदाकत व अमानत और उनके किरदार पर उंगली नहीं उठाई जा सकती थी। लिहाजा इससे बढ़कर सच और हक पर मबनी बात कोई नहीं हो सकती।
कोई और समझे ना समझे, कम अज कम उन लोगों को इस बात का कामिल यकीन होना चाहिए कि यह बात हक और सच पर मबनी है। जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, जो अपने आप को, जो इस अल्लाह की किताब पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, और इस पे यकीन करने का मतलब यह है कि जब उनके सामने ये हकायक रखे जाएं तो वो फिर इसे कबूल कर लें और इन पर अमल पैरा हो जाएं, ताकि इन हकायक और इन अहकाम की रोशनी में मुआशरे के अंदर वो निज़ाम बपा किया जा सके जिसके लिए अल्लाह जल्ल मजदहू ने यह वही नाजिल फरमाई है, जिसके लिए अल्लाह जल्ल मजदहू ने हमें पैदा किया है, जो हमारी जिंदगी का मकसद है। तो दोस्तान मोहतरम, बुनियाद तो इस्लामी मुआशी निज़ाम की पिछले दर्स में हमने बता दी। सूरा अल बकरा की आयत नंबर 219 कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, ये आपसे पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आपने हमें बताया अल्लाह है, हमने मान लिया। आपने बताया अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हाकिम है, इलाहा है, रब है, हमने मान लिया। अब वो अल्लाह फरमा रहा है कि अपने मालों में से खर्च करो। ऐ अल्लाह के हबीब, हमें बताइए हम क्या खर्च करें, कितना खर्च करें, कहां खर्च करें। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा वही की रोशनी में वो सब कुछ बताया कि माल कितना खर्च करना है, कहां खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, और बुनियादी और उसूली तौर पर यह बात बयान कर दी। अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया, मेरे हबीब आपसे पूछते हैं मेरे बंदे कि ए अल्लाह के रसूल, हम क्या खर्च करें, तो इनसे फरमा दीजिए कि जो तुम्हारी जरूरत से जायद है वो खर्च कर। अब ये बात मेरे बंदों पे छोड़ दो, अगर वो मुझ पे ईमान रखते हैं, अगर वो मुझे अपना खालिक और मालिक मानते हैं, हाकिम और इलाहा और रब मानते हैं, तो उन्हें मालूम हो जाना चाहिए कि उनकी जरूरियात क्या है। उन्हें अपनी जरूरियात की एक हद मुकर्रर कर लेनी चाहिए और उस जरूरत से जो जायद है उसे खर्च कर देना चाहिए। अब दोस्तान मोहतरम, जरूरत से जायद क्या है, कहां खर्च करना है, इसकी तफसीलात हैं, जुज़ियात हैं कुरान और हदीस के अंदर बेशुमार। इंशाअल्लाह हम वक्तन फवक्तन वो पेश करते रहेंगे। आज इसी सिलसिले की दूसरी आयत आपके सामने रखी है, सूरा अल मारिज की आयत नंबर 25, जिसमें अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया है कि मेरे इन बंदों के मालों में मालूम हक है, एक मालूम हक है साइलीन के लिए और महरूमीन के लिए। अब जाहिर सी बात है कि कोई मालदार होगा तो उसके माल में कोई हक होगा। जो पहले ही महरूम है, गरीब है, नादार है, उसके पास देने के लिए क्या है? कुछ नहीं। पता चला कि ये आयत मुबारका मालदारों को, सरमायादारों को मुखातिब कर रही है कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्हें मैंने माल अता किया है, सुनो, तुम्हारे अमवाल में एक मालूम हक है साइलीन का और महरूमीन का। कुछ उलमा इस तरफ गए हैं कि यह मालूम हक से मुराद ज़कात है,
कि उसकी एक मकदार मुकर्रर है, लेकिन दोस्तान मोहतरम ऐसा नहीं। ये सूरह मुबारका मक्की है और ज़कात मदीने में फ़र्ज हुई, ये उससे पहले की आयत है। और दूसरा ये है कि वो मालूम हक इस लिहाज से है कि उसके पास एक फालतू दौलत है। एक बात अंडरस्टूड है कि उसके पास अपनी जरूरियात से जायद एक चीज पड़ी है जो बहर तौर उसके किसी काम की नहीं। जब जरूरत नहीं तो फिर किसी काम की नहीं, लिहाजा वो साइलीन और महरूमीन का हक है। और साइल उसे कहते हैं जो अपनी हाजत को बयान करता है, सवाल करता है, आके मांगता है। और महरूम वो लोग होते हैं जो हाजत तो रखते हैं, जरूरत तो उनकी होती है, लेकिन उन्हें मांगने से हया आती है। इस तबके को हम निचला मुतवस्सत तबका कह सकते हैं। एक ऊपर का मुतवस्सत तबका है, एक निचला मुतवस्सत तबका है, और उससे नीचे फिर महरूम और गरीब लोग हैं, गुर्बत है नीचे। तो जो निचला मुतवस्सत तबका है, इसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर भूखे मर जाते हैं, आसाइशों से महरूम जिंदगी बसर कर देते हैं, जरूरियात उनकी पूरी नहीं होती, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं करते, ये महरूम हैं। तो दोस्तान मोहतरम, ये वो तबकात हैं जिनका हक है मालदारों के माल के अंदर। अब ये साइल और ये महरूम अगर मुआशरे की कसीर तादाद पे मुश्तमिल हों तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मुआशरे की सूरत हाल क्या होगी। बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे आज हमारे मुआशरे की है। आज हमारे मुआशरे के अंदर कमोबेश 30 से 40% अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, यानी मईशतदानों ने अपने तौर पे गुर्बत की एक हद मुकर्रर की है कि यहां तक तो गुर्बत होती है, अगर ये कुछ भी ना हो तो फिर वो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो 30 से 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और अगर 30 से 40% ही गुर्बत की लकीर से ऊपर गरीब शुमार किए जाएं तो 70-80% के करीब हो गए। बाकी जो बच गए उनमें से निचला मुतवस्सत तबका भी है और ऊपर का मुतवस्सत तबका भी है। बाकी बमुश्किल 1%, 2% ऐसे लोग बचते हैं जो इंतहाई मालदार और सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, सनतकार हैं। अल्लाह जल्ला मजदूर फरमा रहे हैं कि उन 2, 2.5, 3% लोगों के अमवाल के अंदर 90-95% लोगों का हिस्सा है। 90-95% लोग महरूम हैं, उनका हिस्सा है उनके अमवाल के अंदर। और ये मालूम है उन्हें कि वो जितना सरमाया उनके पास है वो उनकी जरूरत से बहुत ज्यादा है, लिहाजा वो हक उनका उनको वापस मिलना चाहिए, उनका हक है वो। अब दोस्तान मोहतरम, गौर तलब बात यह है कि अगर एक मुस्लिम मुआशरे की बात करता हूं जहां मुसलमानों की अक्सरियत हो, वहां सरमायादार और जागीरदार और सनतकार अल्लाह की जात पर ईमान रखता हो, कुरान को हक और सच पर मबनी तालीम समझता हो, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता हो, तो उसके लिए लाजिम है कि वो कुरान और सुन्नत के हकामात की पाबंदी करे।
बहर तौर इसका ख्याल रखें। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क के अंदर सरमायादारियत कायम है और इस सरमायादारियत को नाम निहाद मजहबी मुफक्किरीन ने तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है, सपोर्ट करते हैं उसे, और ऊपर से उन्हीं सरमायादारों की, सनतकारों की और जागीरदारों की हुकूमत भी है। लिहाजा वो दोनों तरफ से एक ही काम कर रहे हैं कि सरमायादारियत को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं बल्कि फ़रोग़ दे रहे हैं। और गुर्बत बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब हमारी गुफ्तगू दोनों तबकात से है, महरूमीन से भी और उन लोगों से भी जिनके पास फालतू दौलत जमा है, जो मालदार हैं, सरमायादार हैं। और अल्लाह जल्ल मजदहू भी जब माल को खर्च करने की बात करते हैं तो दोनों का जिक्र होता है, दोनों का जिक्र होता है। जिनके पास है उनका जिक्र भी होता है, जिनको देना है उनका जिक्र भी होता है। तो हमारे मुखातिब भी दोनों हैं। हम उन 80-90% लोगों से यह मुतालबा कर रहे हैं कि दोस्तों, जिस सूरत हाल में आप गिरफ्तार हो, आप इससे नहीं निकल सकते, जो चाहे कर लो, क्योंकि इस जालिमाना सरमायादाराना निजाम ने आपको अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। इससे निकलने का वाहिद तरीक यह है कि अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की इबादत की तरफ लौटो। अल्लाह की बात मानना क्या है? अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की इबादत की तरफ लौटो। जो इबादत तुम कर रहे हो, गरीब तबका ही अल्लाह की इबादत करता है ना, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, जो औराद वज़ाइफ उससे हो सकते हैं करता है, नवाफिल पढ़ता है, तिलावत करता है, कुरान खानी करता है। गरीबों में सिमट गया है ना इस्लाम, जिस हद तक भी है। तो ऐ गरीबों, ऐ महरूमों, जिस इबादत में तुम लगे हुए हो, क्या वो इबादत तुम्हारी महरूमियों का अजाला कर पा रही है? क्या वो तुम्हें गुर्बत से छुटकारा दिला रही है? क्या वो तुम्हारी बेरोजगारी को खत्म कर पा रही है? नहीं। तो फिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की इबादत भी करते हो, अल्लाह को सजदा भी करते हो, उसके नाम का जिक्र भी करते हो, उसके कुरान की तिलावत भी करते हो, लेकिन तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा? ऐसा तो नहीं है। वो तो तुम्हारा खालिक है, मालिक है, रब है, इलाहा है, हाकिम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसे अपना खालिक और मालिक तस्लीम करें, रब और हाकिम तस्लीम करें, इलाहा तस्लीम करें, और हमें वो दुनिया की आसाइशों से महरूम कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। ला महला हमसे कहीं गलती हो रही है। गलती यह है कि हम महज उसे अपना खालिक व मालिक समझते हैं, महज अपना रब और इलाहा समझते हैं, महज अपना हाकिम समझते हैं, मानते नहीं हैं। अगर मानते होते तो आज हमारी ये हालत ना होती। लिहाजा मेरी उन तमाम महरूम तबकात से गुजारिश है कि भाइयों, जिस तसव्वुरे इबादत में तुम पड़े हुए हो वो तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा, आओ अल्लाह की सही तसव्वुरे इबादत की तरफ लौटो, आओ अल्लाह के अहकाम की पैरवी करो, अल्लाह की इबादत की तरफ लौटो। तुम्हें वो सब कुछ अता होगा जिससे आज तक महरूम चले आ रहे हो। तुम्हें खुशहाली अता होगी, अमन अता होगा, अदल अता होगा, जिंदगी की आसाइशें अता होंगी, बुनियादी इंसानी हुकूक अता होंगे। तो आओ
हमारा साथ दो अपने हुकूक के हुसूल के लिए। तुम्हें तुम्हारे हुकूक मुयस्सर नहीं आ रहे तो आओ अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकलो, अल्लाह की इबादत समझ कर निकलो। क्योंकि जिस चीज को तुम इबादत समझ रहे हो वो तुम्हें कुछ नहीं दे पा रही। आओ हम तुम्हें इबादत का एक तस्वर देते हैं, अगर उसने कुछ ना दिया तो फिर हमें हमारा गिरबान पकड़ना। और वो तस्वर इबादत का ये है कि आओ उस पहले वाले तस्वर इबादत से निकलो और सारी जिंदगी के लिए अल्लाह की इबादत का एक तस्वर अपनाओ। महज मस्जिद तक वाला तस्वर नहीं, महज औरादो वज़ाइफ वाला तस्वर नहीं, बल्कि हमा वक्ती तस्वर इबादत का अपनाओ। और हमा वक्ती तस्वर क्या है कि जब नमाज से फारिग होते हो, रोजे से फारिग होते हो, औरादो वज़ाइफ से, कुरान पढ़ने से फारिग होते हो तो क्या करते हो? अपनी मईशत के हुसूल में लग जाते हो ना। तो मईशत का हुसूल तुम्हारा बुनियादी मसला है, और जब तुम इसमें लग जाते हो और शाम को घर लौटते हो तो तुम्हारी मेहनत का मुआवजा तुम्हें नहीं मिला होता, जिससे तुम्हारे ये मसाइल जन्म लेते हैं, जिन्हें हम गुर्बत कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, जिन्हें हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि तुम्हारी मेहनत का मुआवजा तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हें कारोबार के वो मौके मुयस्सर नहीं आते कि तुम अपने लिए अपनी जरूरियात का एहतमाम कर सको, जिंदगी की आसाइशें हासिल कर सको। वो मौके तुम्हें मुयस्सर नहीं हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो उन मौके पर सरमायादार ने कब्जा कर रखा है, तुम्हारे लिए मैदान खुला नहीं छोड़ा उसने, तुम्हारे लिए वो रास्ते बंद कर दिए हैं, अजारादारी कायम कर रखी है, मनापली है सरमायादार की माशरे के अंदर मईशत के ऊपर। वो आम आदमी को कारोबार की इजाजत नहीं देता, आम आदमी के कारोबार को फलने फूलने नहीं देता, और सारा सरमाया खुद समेट के ले जाता है। इस कारोबारी माहौल को खत्म करना होगा, ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि हर शख्स आजादाना इस पैदावारी अमल के अंदर हिस्सा ले सके, हर शख्स आजादाना तौर पर अपना जरिया मुआश इख्तियार कर सके, हर शख्स अपनी जरूरियात के हुसूल का एहतमाम कर सके, हर शख्स अपनी जिंदगी की आसाइशों के लिए रिज्क कमा सके। तो इसके लिए महरूम और गरीब तबकात का उठना लाजिम है। जब तक महरूम और गरीब नहीं उठेगा और अपने हुकूक के लिए आवाज नहीं उठाएगा, उसे उसके हुकूक कोई नहीं देगा। लिहाजा मेरी उन तमाम महरूम तबकात से गुजारिश है, मजदूरों से गुजारिश है, तमाम छोटे तबकात से गुजारिश है, मुतवस्सित तबकात से गुजारिश है कि आज तो आप मुतवस्सित जिंदगी बसर कर रहे हो, कल आप भी गुर्बत का शिकार होने वाले हो। क्योंकि यह निजाम ऐसा है कि यह बतदरीज गुर्बत में इजाफा करता है। आज जो गरीब हैं कल शायद मुतवस्सित थे, आज जो मुतवस्सित हैं कल गरीब होंगे। लिहाजा आइए इस सैलाब के आगे बंद बांधें और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलें, महज इसलिए नहीं कि हमारे हुकूक हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये अल्लाह की इबादत का तकाजा है। वरना अल्लाह को क्या पड़ी थी, हमें ही उठो। और दूसरी तरफ सरमायादार, जागीरदार, सनतकार और मालदार लोग हैं, अल्लाह जल्ला मजदहू उन्हें भी मुखातिब कर रहे हैं कि ऐ वो लोगों जिन्हें मैंने माल अता किया है, जालिमाना तर्ज अमल से बाज आ जाओ।
जो तुम्हारे पास इजाफी दौलत है अपनी जरूरियात के लिए रखो, जिस हद तक तुम मुनासिब समझते हो। रोजे कयामत को सामने रखो, एहतिसाब को सामने रखो, और जो इजाफी दौलत है तुम्हारे पास उसे मुआशरे के अंदर साइरीन और महरूमीन पर खर्च कर दो। किसी भी तरीके से उनका हक उन तक पहुंचाओ, वरना जो माल तुमने जमा कर रखा है तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, खाली हाथ जाओगे, वो माल सब यही रह जाएगा। पछताओगे, हाय मैंने क्या किया, मैं क्यों दौलत इकट्ठी करता रहा। उस दौलत का, उस इजाफी दौलत का जो जमा करके छोड़ जाओगे, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा। बच जाओ उस हिसाब से। अगर हिसाब देना पड़ गया तो बच नहीं सकोगे, क्योंकि इजाफी दौलत जो तुमने जमा कर रखी थी वो तुम्हारी नहीं थी। अब तुम जिनके हवाले करके आए हो, मर्जी से नहीं, मर्जी से नहीं, तुम छोड़ आए हो, तुम उसे साथ लेकर जा नहीं सकते थे। अब वो जिनके पास है उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने फिर जायज नाजायज तरीके से कमाया है। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उन्हें तो जमाशुदा दौलत मिल गई। अब वो उस पर अयाशी करेंगे, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, और उसका खमियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा कि तुम महरूम तबकात के हुकूक अपनी तिजोरियों में बंद करके आ गए, और तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे जाने के बाद उन तिजोरियों का मुंह खोल दिया अपनी अयाशी के लिए। उनसे तो कोई तकाजा भी नहीं कर सकता कि ये माल हमारा है। लिहाजा दोस्तान मोहतरम, हम दोनों तबकात को मुखातिब कर रहे हैं, अवामुन्नास को भी और सरमायादार तबके को भी, कि दोनों अपनी रविश बदलें और एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि इस निजाम को बदलने की राह हमवार हो जाए। हर शख्स इस सरमायादाराना निजाम से किनारा कश हो जाए, इससे बेजारी का ऐलान करे। अमीर भी, गरीब भी, मुतवस्सत भी, महरूम भी, सरमायादार भी, जागीरदार भी, सबको चाहिए कि इस निजाम से बेजारी का ऐलान करें और उठ खड़े हों। इस निजाम को बदलने के लिए सिर्फ हुकूमत की तब्दीली से काम नहीं चलेगा। जब तक अवाम इस बात पे राजी नहीं होंगे, आम लोग इस बात पे राजी नहीं होंगे कि हां अब इस सरमायादाराना निजाम को बदलना चाहिए, उस वक्त तक निजाम की तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो जरूरत इस अमर की है कि यह आवाज घर घर पहुंचाई जाए, गली गली पहुंचाई जाए, हर हर फर्द तक पहुंचाई जाए। जहां जहां हमारी आवाज पहुंच रही है, आप पर लाजिम है कि यह बात हमारी नहीं है, यह बात उस सच्चे रब की तरफ से है, हमारे लिए है, हमारी फलाह के लिए है कि हम इस आवाज को हर कान तक पहुंचाएं और सब लोगों को बेदार करें कि इस सरमायादाराना निजाम को बदलने के लिए मैदान अमल में उतरो, उठो, इस निजाम को बदल के रख दो। लिहाजा ये आवाज तमाम तबका तक पहुंचाएं। हर शख्स की जरूरत है अच्छी मईशत, हर शख्स की जरूरत है जिंदगी की आसाइशें कम अज कम, वो तो हर शख्स को मुयस्सर आनी चाहिए, और वो उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक ये जालिमाना इस्तेसाली सरमायादाराना निजाम कायम है। इसको मिटाना होगा, बहर तौर मिटाना होगा। हर शख्स को उठना होगा, हमारा साथ देना होगा, ताकि हम बढ़कर एक ही जस्त में
इस जालिमाना निज़ाम का खात्मा करके रख दें। अल्लाह जल्ल मजदूहू हमारे हाल पर रहम फरमाएं और हमें इस सरमायादाराना निज़ाम को मिटाकर निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।